हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियल गैसेस। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विच इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस. इन दैट थिंग वी कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड ना. As you remember, the formula of most probable speed is 2RT by m and average speed is 8RT by pi m ना, and RMS is 3RT by m. Oh sorry, this is capital M. M denotes the molar mass of gas. Okay. तो आप इसका रूट इसको रेशियो फाइंड करेंगे तो RT by m से RT by m कैंसिल, 2 रेशियो 8 by पाई रेशियो √3. इफ आप इसको कैंसिल करके रेशियो फाइंड करेंगे तो 1 रेशियो 1.124 रेशियो 1.224 या 228 आएगा अप्रोक्सीमेट. तो ये रेशियो है. तो मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे कम स्पीड कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, उसके बाद एवरेज स्पीड होती है, उसके बाद RMS वैल्यूज होती है. इफ़ आप इसके ग्राफ की स्टडी करें, इस साइड में इफ हम लोग स्पीड डिनोट कर दें और इस साइड में हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसको डिनोट करें बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. फ्रैक्शन को सपोज मैं x से डिनोट करता हूँ, ये हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है. तो जैसे क्लास में टेस्ट होता है तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं, मतलब बहुत कम स्पीड वाले भी बच्चे होंगे और बहुत ज़्यादा स्पीड वाले भी बच्चे होंगे. बट जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम होते हैं और जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनका नंबर ऑलवेज कम होता है. जैसे जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत लेस होगी उनका नंबर भी कम होगा, और जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी उनका नंबर भी क्या होगा, कम होगा. और मीडियल वालों का नंबर थोड़ा ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे स्पीड बने इंक्रीज होगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो जाएगा, वापस से डिक्रीज हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ में सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड ये है. इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यही है हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. एवरेज स्पीड इसके बाद आएगी जैसे कि हमने रेशियो से देखा है. और सबसे बड़ा कौन होगा, RMS वैल्यू. ये सपोज हमारी क्या है, VRMS है. VMP आप डिनोट कर सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, VMP है. इसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया. अब हमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस. हाँ तो बच्चों किस किस में डिफरेंस देखना है हमको, आइडियल एंड रियल गैस में. ठीक है, तो आपको याद होगा आइडियल के लिए हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखनी है लास्ट लेक्चर में. इफ़ आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए. आइडियल गैसेस में हमने बोला था वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल. हमने क्या माना था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेट कितना था बच्चों, 0 था. ठीक है, बट रियल में हमको पता है गैस मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल हो सकता है. हम मानते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल है, बट उनका साइज कुछ तो होगा, समथिंग वॉल्यूम तो आएगा. मान लो 0.001 आएगा, बट 0 तो नहीं आएगा. तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होगा. सेकेंड थिंग, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था कि आइडियल गैसेस में हमारा ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्सन था. तो हमने बोला था नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट एक्चुअली में तो ऐसा है नहीं. हमको पता है गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई तो फोर्स होगा. ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा. डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो या वांडरवाल फोर्स हो, लंडन फोर्स हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कुछ ना कुछ तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा. ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे हम हैविंग
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, इफ हम लोग गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। गैसेस लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि गैस के अंदर, इफ गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स क्लोज जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। बट आइडियल गैसेज में तो फोर्स होता ही नहीं है। हमने यही माना है कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो क्या आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई हो सकती है, नहीं हो सकती। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, क्यों, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगी, कांट बी लिक्विफाई, कि आइडियल गैस को कभी भी हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। बट रियल गैस, रियल गैसेस को तो हम कंप्रेस करते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइडियल गैस क्या है, कैन लिक्विफाई। आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, बट रियल गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हैं। आइडियल गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी कभी भी, बट रियल गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन याद है बच्चों, क्या थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी थी। तो ये कौन सी इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस में अप्लीकेबल होगी, रियल में नहीं होगी। पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी, ये कभी भी अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे क्यों अप्लाई नहीं होती है, क्या चेंजेज आ गया। ठीक है। अच्छा बातों को समझो। एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जेड का फॉर्मूला होता है पीवी डिवाइड बाई एनआरटी। जेड क्या है हमारा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला पीवी डिवाइड बाई एनआरटी। तो आपको पता है आइडियल गैसेज में पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, मींस पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो सेम में सेम का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। तो आइडियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बट रियल गैस में तो पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी है, मीन्स पीवी एनआरटी इक्वल नहीं है, तो जेड आपका 1 नहीं आने वाला है। तो रियल गैसेस के लिए आपको याद रखना चाहिए जेड की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अब बातों को समझिए, जब हमने बोला यहाँ पीवी एनआरटी के इक्वल होगा, यहाँ पीवी एनआरटी के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ हमने सपोज किया था गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, 0 है। बट एक्चुअली में तो वॉल्यूम 0 नहीं है। तो हमने जो कंटेनर का वॉल्यूम सपोज कर रखा था, जब भी हमसे गैस का मॉलिक्यूल्स, गैस का वॉल्यूम पूछा जाता था तो हम डायरेक्टली बोलते थे गैस का वॉल्यूम किसके इक्वल है, कंटेनर के वॉल्यूम के। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ गैस मॉलिक्यूल जो भी है रियल गैस में, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम है, रियल में तो इनका कुछ वॉल्यूम है, तो एक्चुअली में इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या वॉल्यूम में कुछ करेक्शन होगा। सेम हम बात करें प्रेशर की, तो देखो आइडियली में तो हम लोग सपोज करते थे गैस मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट रियल में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी प्रेशर में कुछ चेंजेस आएगा। तो हमको वॉल्यूम में करेक्शन और फोर्स में, प्रेशर में करेक्शन पढ़ना है। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन एंड प्रेशर करेक्शन इन रियल गैसेस। हाँ तो बच्चों फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम में क्या करेक्शन है। अब बातों को समझिए, हमारे पास 2 टाइप की गैस है, कौन कौन सी, मान लो आइडियल और रियल। तो आइडियल में तो हमने माना था गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम होता नहीं ना, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डायरेक्टली वॉल्यूम के इक्वल होता था। बट रियल में तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। तो एक्चुअली में जब यहाँ हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो हमको ये टोटल वॉल्यूम में से ये गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। बात समझ रहे हो, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो V आइडियल इक्वल टू V रियल माइनस समथिंग करेंगे, वो है NB। ठीक है, ये जो B फैक्टर है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, और सेकेंड हमको प्रेशर में करेक्शन पढ़नी है। तो आइडियल का जो प्रेशर होता है इक्वल टू रियल के प्रेशर से वो ऐड करना पड़ेगा AN² बाई V²।
ठीक है। अब आप रियल गैस इक्वेशन बना सकते हैं, आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एनआरटी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए रियल वाली, तो क्या हो जाएगा, पी की जगह आप क्या पुट करेंगे, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, वी की जगह क्या पुट करेंगे, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये आपकी रियल गैस इक्वेशन है, या जिसको हम वांडरवाल गैस इक्वेशन बोलते हैं, वांडरवाल्स गैस इक्वेशन, या आप इसको रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। अच्छा, आप कुछ देखिए, मान लो हम लोग P और PV का कर्व पढ़ते, तो जो आइडियल गैस होगी जिसके लिए Z इक्वल टू 1 है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। कुछ गैसेस होगी जो क्या करेगी, आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। पॉजिटिव डेविएशन मतलब हमने बोला था Z की वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए आपको याद होगा Z इक्वल टू कितना था, 1 था, बट रियल के लिए Z आपका नॉट इक्वल टू 1 था। Z क्या था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV बाई NRT, मतलब Z की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी रियल के लिए, मतलब 1 के इक्वल नहीं होगी, या तो Z ग्रेटर देन 1 होगा या आपका लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 वालों को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और लेस देन 1 वालों को नेगेटिव डेविएशन। तो कुछ गैसेस तो होगी वो डायरेक्टली पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। फॉर एग्जांपल हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, ये हमारी पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। और कुछ गैसेज आप देखेंगे जो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगे। फॉर एग्जांपल हमारा CH4 हो गया, या फिर हमारी CO2 हो गई। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक कंडीशन होती है जिसपे सारी की सारी गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती है। कोई भी रियल गैस हो वो इस कुछ कंडीशन है, उस पर कैसे बिहेव करेगी, हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। क्या कंडीशन है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ऑल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। अब समझिए कैसे हुआ होगा ये। इफ टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या है, फास्ट है, गैस फास्टली मूव करके उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है टेम्परेचर हाई होने से। तो जब ये गैस फास्ट मूव कर रही है तो कि इन मॉलिक्यूल्स के वजह से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं एक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि गैस फास्टली मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेट 0 होगा। इफ प्रेशर लो है, तो प्रेशर कब लो होगा, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। ठीक है। प्रेशर लो करने के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, या बोल दीजिए कि आपका जो कंटेनर से नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ही कम है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा उस कंपेयर में। तो इस कंडीशन में हमारी सारी की सारी गैसेस रियल गैस जो है आइडियल की तरह बिहेव करेगी। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.